Hello, very good morning, students. Today we are going to do chapter number first of class ninth, and the name of the chapter is The Fun They Had. Students, before beginning the chapter, I request you subscribe my YouTube channel Learn with Fun Saurabh Chaurasia. Students, I need 1000 subscribers so I can came live and teach you live. तो स्टूडेंट्स, आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर फर्स्ट द फन दे हैड। और शुरू करने से पहले चैप्टर को मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टूडेंट्स, मुझे 1000 सब्सक्राइबर चाहिए, उसके बाद मैं लाइव आकर भी आपको पढ़ा सकता हूँ। मेरा जो फंक्शन है लाइव वाला वो यूट्यूब पर ऑन हो जाएगा, और लाइव जो है हम कमेंट के माध्यम से आप भी जो डाउट है वो पूछ सकते हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को देखें और सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर द फन दे हैड। सबसे पहले जब हम इसके टाइटल की तरफ देखते हैं तो द फन दे हैड का मतलब ये है कि ये जो हैड जो है एक पास्ट फॉर्म है। तो पास्ट फॉर्म है मतलब कि कहीं ना कहीं इस स्टोरी का जो सेटिंग है, जो सेटअप है वो कहाँ है, वो फ्यूचर में है। मतलब ये जो कहानी जो है ये कहाँ की कहानी है, फ्यूचर की कहानी है, और इसी के ऊपर ये जो है हमारी कहानी चलती हैं। तो बिफोर रीडिंग द चैप्टर देखते हैं। द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स आर वी नाउ नो। ये कब के फ्यूचर के, जब जो अब बुक्स और जो स्कूल होते हैं जिनको अब हम जानते हैं, देम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट। शायद उस समय ना बुक्स रहे ना स्कूल रहे। देखिए फ्यूचर की क्या बात है, अब लॉकडाउन पीरियड में भी तो बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है कि अब जो बच्चे हैं ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन, तो बच्चे कैसे स्टडी करेंगे। दिस डायग्राम बिलो मे गिव यू सम आइडियाज़। तो ये जो डायग्राम नीचे दिया गया है, आइए देखते हैं इसको। थोड़ा मैं जूम अप करके आपको दिखा देता हूँ, आपकी बुक में भी होगा। तो ये देखिए सबसे पहले क्या है, लर्निंग हो रही है, किसके थ्रू हो रही है, कंप्यूटर के थ्रू लर्निंग हो रही है। ये देखिए बच्चा है, ये बैठा है, और यहाँ पर कंप्यूटर स्क्रीन है, ये कीबोर्ड है, ये स्पीकर्स हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो पढ़ाते हैं वो देखते हैं, स्पीकर से सुनते हैं। जैसे आज टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, इससे जितना जो हमारे साइंटिस्ट हैं उनके आइडिया से भी ज़्यादा एडवांस हो गया। अब मोबाइल पे भी आज वही काम आप कर रहे हैं। तो वर्चुअल क्लासरूम है, रियल क्लासरूम नहीं है। और यहाँ देखिए, ये देखिए वर्चुअल क्लासरूम यहाँ पर आपको दिखाई भी दे रहे हैं। ये एक गर्ल इज सिटिंग ऑन द सीट, ये सीट पे बैठी है, ये इसके कंप्यूटर हैं, ये इंस्ट्रूमेंट्स है सब स्टडी के। और ये जो है देखिए रोबोट छोटा सा रखा हुआ है, ये अपनी स्टडी जो है आराम से कर रहे हैं, स्टडी प्रक्रिया। ये देखिए रोबोटिक टीचर हैं, ये जो इनके टीचर्स हैं। जो टीचर्स अब ऐसे टीचर्स हैं जैसे हम लोग आपको पढ़ाते हैं स्कूल में, बल्कि रोबोट जो है इसने टीचर्स की जगह जो है ले ली है। और इसके बाद आप यहाँ पर देखिए, ये मूविंग टेक्स्ट है। मतलब जैसे आपके पास जो बुक होती है वो फिक्स रहती है, पर इसके ऊपर जो टेक्स्ट है, जैसे कर्सर से ऊपर कर लिया नीचे कर लिया, तो टेक्स्ट कहीं ना कहीं मूव करते रहते हैं। और ये देखिए साउंड सिस्टम है, जिससे आवाज़ आती है, कीबोर्ड है, लिखने का कोई फंडा ही नहीं है। तो इस तरह से एक वर्चुअल क्लासरूम जो है यहाँ पर बन गया है। आइए तो अब ज़्यादा देर ना करते हुए हम इस चैप्टर को स्टडी करते हैं। तो देखिए डिस्कशन दिए, इन पेयर डिस्कस 3 थिंग्स that you like best about your school and 3 things about your school that you would like to change. Write them out. तो आपको ये 3 चीज़ें लिखने की, आपके स्कूल में ऐसी क्या 3 थिंग्स हैं जो आपको पसंद हैं, और ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसको आप बदलना चाहते हैं। हैव यू एवर रीड वर्ड्स ऑन अ टेलीविज़न और कंप्यूटर स्क्रीन। क्या आप कंप्यूटर और टेलीविज़न स्क्रीन पे कभी वर्ड्स को पढ़ा है। तो ये कैन यू इमेजिन अ टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन द कंप्यूटर्स। क्या आप ऐसे समय की कल्पना कर सकते हैं कि जब सभी बुक्स जो कंप्यूटर पे होगी। कल्पना क्या कर रही है, हमें इमेजिन क्या करना। आज तो हमारी बुक्स हैं ही अवेलेबल, है ना। कई बहुत सारी एप्लीकेशन है जिसको आप मोबाइल पे डाउनलोड करके जो है बुक्स देख सकते हैं। एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटर ऑन पेपर, पर
ऐसा समय में सकते हैं कि कोई प्रिंटर ना हो, कोई पेपर ना हो, मतलब पेपर का काम ही ना हो, सारा काम जो है ऐसे ही कंप्यूटर स्क्रीन पे ही हो। तो इस समय ऐसा समय आप क्या इमेजिन कर सकते हैं? वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर? क्या आपको इस तरह की बुक पसंद होगी? तो यहाँ से जो है आपका पैराग्राफ नंबर 1 स्टार्ट होता है। आइए इसको देखते हैं। तो यहाँ पर मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्गी ने अपनी डायरी में उस रात इसके बारे में लिखा। ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157 शी रोट, और पेज के ऊपर उसने उस दिन की डेट डाली 17 मई 2157, मतलब 17 मई 2157 की उसने डेट डाली। शी रोट, अब देखिए आज क्या है, 15 मई है, 2020 है। तो ये आज से भी लगभग 137 ईयर्स फॉरवर्ड की बात कर रही है, ठीक है ना, फ्यूचर की बात कर रही है। टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, आज टॉमी को एक रियल बुक मिली। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, ये बहुत पुरानी बुक थी। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय हिज ग्रैंडफादर told him that there was a time when all stories were printed on the paper। तो कह रहे कि मार्गी के जो ग्रैंडफादर हैं उन्होंने उसको बताया कि जब वो बहुत छोटे थे तो उनके जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने बताया था कि एक समय ऐसा था जिस समय सारी बुक्स जो है पेपर के ऊपर प्रिंट होती थी। दे टर्न द पेजेस, वो पेज को आगे पीछे टर्न करते थे। आप कई बार अपने उसमें गेम खेलते हैं ना, बुक्स को पलटते हैं, उसके पेज नंबर नोट करते हैं, खेलते हैं, तो इस तरह से वो भी पेज को पलटते थे। विच वर येलो एंड क्रिंकी, पीले पेज तरह पेज मुड़ जाते थे। एंड इट वॉज फुली फनी टू रीड वर्ड्स एंड स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू ऑन अ स्क्रीन। और कहते हैं कि जो वर्ड्स थे बुक्स में, क्योंकि वर्ड फिक्स रहते हैं अपनी जगह पर, तो उस तरह से फिक्स वर्ड को पढ़ना बड़ा ही अच्छा था, ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग था। बट आज की तरह नहीं कि जैसे आज कंप्यूटर स्क्रीन पे वर्ड्स जो हैं हिलते रहते हैं, ऐसा नहीं था। यू नो, तुम जानते हो। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक और टू द पेज बिफोर, और जब एक बारी वो पेज पलट के दोबारा उस पेज पे आते थे, इट हैड द सेम वर्ड ऑन दैट इट, तो उसके ऊपर सेम ही पेज रहता था। पर कंप्यूटर पे क्या होता है कि पेज चेंज हो जाते हैं, पर वो कहते हैं बुक्स में तो वही सेम पेज रहते थे, उसमें कोई भी चेंज नहीं होता था। इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, और ये जब होता जब वो पहली बार पढ़ते थे। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट पढ़ा, अब देखते हैं इसका सेकेंड पैराग्राफ। घी सेट द टॉम इज, बोला मतलब एक परेशानी वाला एक्सप्रेशन दिया। ची, इस तरह से व्हाट अ वेस्ट, कितना बेकार था। व्हेन यू आर थॉट विद द बुक, जब आप सोचो कि बुक के साथ, यू जस्ट थ्रो इट अवे, तुम इसको फेंक सकते हो। आई गेस, मैंने अंदाज़ा लगाया, आवर टेलीविज़न स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट, हमारे टेलीविज़न स्क्रीन के ऊपर तो मिलियंस, लाखों बुक्स हैं, लाखों बुक्स हैं। इट एंड इट्स गुड फॉर पेनल्टी मोर, और भी ज़्यादा भी आ सकती है। आई वुडेंट थ्रो इट अवे, पर मैं उनको फेंक नहीं सकता। सेम विद माइन, मेरे सेड मार्गी ने बोला मेरे साथ भी तो बिल्कुल ऐसा ही है। शी वॉज 11 एंड हैडेंट सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड, और कहते कि वो जो हैं मार्गी जो है 11, देखिए यहाँ पर इनको आपकी एज पता लगे कि मार्गी कितने ईयर्स की है, 11 ईयर्स की है। एंड हैडेंट सीन एज मैनी टेली बुक्स, बहुत सारी टेली बुक्स देखी जितनी टॉमी ने देखी है। टॉमी कितना है, 13 ईयर्स का। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको मार्गी की एज भी पता लग गई और टॉमी की एज भी पता लग गई, ठीक है। तो आपको इन दोनों की एज के बारे में कन्फर्म हो गया कि मार्गी जो है वो 11 ईयर्स की है और जो है 13 ईयर्स का है। तो आप इसमें कंसेप्ट देखिए, जो स्टोरीज़ हैं, जो इनका बात करने का जो देर टॉकिंग वे हैं, वो किस तरह से, ठीक है, उनको कितनी स्ट्रेंज लगती है बुक्स। शी सेड, वो बोली, वेयर डिड यू फाइंड इट, तुम्हें ये कहाँ मिले। इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, और बोला मेरे घर में, उसने मतलब इशारा किया बिना देखे हुए। बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, कहते क्योंकि वो पढ़ने में बिजी थे। इन द एटिक, एटिक का मतलब क्या होता है, ए स्पेस बिलो द रूफ यूज्ड एज अ स्टोर रूम, जो रूफ़ के नीचे जगह होती है, जैसे आप अपने घर में बारजा वगैरह निकाल लेते हैं, और मतलब छत से नीचे जो निकाल लेते हैं स्पेस, ठीक है, और उसके ऊपर सामान वगैरह रखते हैं, तो उस जगह पर वो फेंक जहाँ पर हम घर का सामान वगैरह रखते हैं। व्हाट इट अबाउट,
किसके बारे में है? स्कूल के बारे में। मार्गी वाज स्कॉर्नफुल स्कूल, तो स्कॉर्नफुल मतलब कि कंटेम्प्टुअस, शोइंग यू थिंक समथिंग अबाउट वर्ल्ड लाइफ, ऐसा लगता है कि जैसे किसी बेकार की चीज़ के बारे में आप सोच रहे हो। व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में क्या लिखना है? आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल से नफरत थी। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी को स्कूल से हमेशा नफरत थी। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, पर इस समय उसको पहले से भी ज़रा नफरत होने लगी। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी, क्योंकि जो उसका मैकेनिकल टीचर हैं उसका ज्योग्राफी में बार बार उसका जो है टेस्ट वो लेते रहते हैं। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हैंड स्कॉर्नफुली एंड सेंट टू द काउंटी इंस्पेक्टर, जब तक कि उसकी माँ ने मतलब गुस्से से जो है उसको डांटा नहीं और उसने काउंटी इंस्पेक्टर को नहीं बुलाया। सो स्टूडेंट, आज के इस सेशन में हम 3rd पैराग्राफ तक की एक्सप्लेनेशन करेंगे। इसके बाद जो है नेक्स्ट जो मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसके अंदर जो है हम 4th, 5th और 6th की एक्सप्लेनेशन कर लेंगे। उसके बाद 7th, 8th, 9th और 10th की। तो इस तरह से जो है हम इसको पार्ट वाइज डिवाइड करके करेंगे ताकि आपको भी समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेशन में हम आपके साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू, ओके बाय, गॉड ब्लेस यू।